प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, आज हम अब एनसीईआरटी क्लास 6 भारत की सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था टॉपिक से शुरू करेंगे, जिसे कि आप भारत का संविधान या सिविक्स या पॉलिटिकल कह लीजिए। यह एनसीईआरटी क्लास 6 का वीडियो शुरू होगा आज से। इससे पहले कि हम बताना चाहेंगे कि जो विद्यार्थी सीटेट जुलाई 2024 एवं जीके जीएस के लिए एनसीईआरटी कंप्लीट करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे चैनल पर क्लास 6, 7, 8 की संपूर्ण ज्योग्राफी और क्लास 6, 7, 8 की संपूर्ण इतिहास कंप्लीट पढ़ चुका है। अब आज से हम एनसीईआरटी क्लास 6 की सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल राजनीतिक व्यवस्था को शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत का संविधान, इस जो हमारा उद्देशिका और मूल कर्तव्य को आज कंप्लीट करेंगे। तो हम वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि यदि हमारे चैनल पर नए वाचर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारत का संविधान की उद्देशिका, ये जो है भारत का संविधान हमारे देश में अंग्रेजी काल से 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होकर के भारतीय कानून, भारत का संविधान लिखने तक कंप्लीट हुआ है, जो धीरे धीरे विकसित हुआ। इसीलिए भारत के संविधान में उद्देशिका को शुरुआत में जोड़ा गया है। यह जो है संविधान की मूल आत्मा है, या संविधान की इसे कुंजी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि उद्देशिका किस प्रकार से है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। अब यहाँ से प्रश्न क्या बनता है, तो भारत का संविधान जो है, संविधान की उद्देशिका या संविधान किसमें निहित है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, तो भारत के लोग में निहित है। यहाँ प्रश्न पूछता है तो लोग जो है सुप्रीम कोर्ट को बनाते हैं अक्सर और गलत करते हैं। तो भारत की संप्रभुता, भारत के संविधान का मूल स्रोत कौन लोग हैं, तो भारत के लोग हैं, भारत के लोग। अब इसके बाद ये प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, ये गणराज्य, इस गणराज्य, कोई भी गणराज्य बनाने के लिए लोकतंत्र में प्रभुत्व संपन्न, संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक व्यवस्था को होना बहुत जरूरी है। तो इसका सीक्वेंस कभी पूछ देता है तो प्रभुत्व संपन्न सबसे पहले होगा, उसके बाद समाजवाद होगा, फिर उसके बाद पंथ निरपेक्ष होगा, फिर उसके बाद लोकतांत्रात्मक गणराज्य का ये सीक्वेंस है। तो कभी ये 1, 2, 3, 4 को सजाने के लिए कहता है तो प्रभुत्व संपन्न के बाद लोकतंत्रात्मक दे देता है, फिर समाजवादी दे देता है, फिर पंथ निरपेक्ष। तो इसको सीक्वेंस में आप याद रखिए, और अक्सर यहाँ गलती होती है। तो प्रभुत्व संपन्न सबसे पहले, फिर समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। आगे चलते हैं। समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। तो पूछता है कि कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय।
ये 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछता है कि भारत के संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसके बाद कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो यहाँ से इस प्रकार से प्रश्न पूछता है कि भारत के संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो यही जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इनको आप याद रखिए। 5 प्रकार की स्वतंत्रता इसमें दे देता है, 3 दे देगा, 1 अलग कर देगा, 4 देगा तो उसमें पूछ देगा इसमें कौन नहीं है, तो इसलिए इसको। अब कितने प्रकार की समता की बात की गई है, तो 2 प्रकार की समता की बात की गई है। कौन कौन? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। कौन कौन? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक, आगे चलते हैं। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो भारतीय संविधान को पूछता है कि कब अंगीकृत किया गया है, तो 26 नवंबर 1949 को। कब अधिनियमित किया गया है, तो 26 नवंबर 1949 को। आत्मार्पित कब किया गया है, तो 26 नवंबर 1949 को। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर। तो यहाँ से ये सभी प्रश्नों को आप अच्छे से जो बताया गया है वो कंप्लीट ध्यान रखिए। और एक प्रश्न तो किसी भी एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित तो 26 नवंबर 1949, संविधान दिवस तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। कितने प्रकार की न्याय? 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समता की बात। चलिए आगे चलते हैं। अब जो है ये जो आप देखे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित ये दो जो जोड़ा गया है, तो यह संविधान का 42वां संशोधन हुआ। कौन सा संशोधन के तहत जोड़ा गया है ये प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक? तो यह 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976। कब हुआ? 1976 में। तो अधिनियमित 1976 की धारा 2 द्वारा 3/1/1977 से प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। दूसरा इसी में संशोधन हुआ क्या? संविधान का 42वां संशोधन के द्वारा यह अधिनियमित 1976 में की भाग धारा 2 द्वारा 3/1/1977 से राष्ट्र की एकता के स्थान पर प्रतिस्थापित क्या है? राष्ट्र की एकता और अखंडता को जोड़ा गया है। तो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। कब? 1976 में। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। चलिए अब देखते हैं, ये जो है ये तो किताब के बारे में है, इसलिए इसमें ज़्यादा विशेष नहीं है। अब हम कर्तव्य, मूल कर्तव्य को देखते हैं। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य को देखते हैं। ये मूल कर्तव्य जो है हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। मूल कर्तव्य से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए ये जो है भारत के संविधान में मूल कर्तव्य देख रहे हैं, ये कहाँ है? तो भाग 4 क में है। कहाँ है? भाग 4 क में
नागरिकों के मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। यह जो है सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भाग 4 क को जोड़ा गया। यह रूस के संविधान से लिया गया है और यह मूल कर्तव्य इस प्रकार से, और अनुच्छेद की बात किया जाए तो 51 क में जोड़ा गया है। 51 क में और भाग 4 क में नागरिकों के मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। अब देखते हैं कौन कौन मूल कर्तव्य हैं, कैसे हैं। तो 51 क में मूल कर्तव्य की बात की गई है। मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। इसको आप याद करिएगा क्योंकि यहाँ से भी 4 देता है और एक उसमें पूछेगा कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, और अक्सर गलती होता है, इसलिए इसको कंप्लीट करिएगा। तो क्या कर्तव्य है? संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो पहला तो ये हुआ। ख क्या हुआ? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। छठा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। फिर आठवां क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। फिर क्या है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां क्या है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। और 11, यदि माता पिता या संरक्षक हैं, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथा स्थिति बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो यह जो है 44वां संविधान के द्वारा 1986 में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में शिक्षा के अवसर को जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से आप कितने मूल कर्तव्य हुए, इनकी संख्या याद करिए। तो 11 है। इतने 11। इसमें पूछ देता है कौन नहीं है, तो अक्सर देता है कि सरकार के प्रति या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के प्रति आप जो है आदर रखें या जो भी रखें, तो वह अक्सर यही पूछता है। लेकिन आप सभी को कंप्लीट याद रखें तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और कंप्लीट एक क्वेश्चन बना सकते हैं। तो 11 मूल कर्तव्य हैं। तो जो ऊपर में उद्देशिका और मूल कर्तव्य को बताया गया, इसे कंप्लीट याद करें और 1-2 नंबर सुनिश्चित है कि आता ही आता है। तो चलिए दोस्तों, अब कल से हम यूनिट 1 यानी कि अध्याय 1 से शुरू करेंगे। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।